Today we are discuss change of ionic character to covalent character. So in previous lecture we have discussed covalent character to ionic character. Now today we are going to discuss change of ionic character to covalent character, and this theory is given by Fajans. So that's why this rule is called a Fajans rule. So now start. Although in an ionic compound, for example, M is a metal cation and X negative is a non-metal anion. For example, this Mx is an ionic compound. The bond is considered to be 100% ionic. So suppose this M plus and X negative is a 100% ionic compound, but it has some covalent character. कह रहा है आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड होने के बावजूद कह रहा है इनमें क्या है, सम कोवलेंट करेक्टर. द पार्शियल कोवलेंट करेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन. सो कौन सी थ्योरी है स्टूडेंट? पोलराइजेशन. कौन सी थ्योरी है? पोलराइजेशन. द पार्शियल कोवलेंट करेक्टर किसमें स्टूडेंट? आयनिक बॉन्ड में. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स become ionic compounds when electronegative difference becomes greater than equal to 2. Now today we are studying covalent character in an ionic bond. Covalent character in an ionic bond, and this theory is based on the polarization and given by Fajans. So that's why this rule is called a Fajans rule. So first of all, what is polarization? When a cation of small size, student, this one is a cation, this is a small size, this cation is a small size. When a cation of small size approaches an anion, anion का size क्या स्टूडेंट देखिए आप? bigger. The electron cloud of bigger anion, जो आपका anion का atomic radii है स्टूडेंट, वो क्या है? bigger. ध्यान से सुनिए फिर से. When a cation of small size, स्टूडेंट यहाँ पे अब चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगना है. चार्ज डेंसिटी मैंने आपको क्या पढ़ाया था? चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए चार्ज डेंसिटी. स्मॉलर द एरिया, मोर द चार्ज डेंसिटी. इट मीन्स स्मॉलर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द cation, more is its charge density, more is its power to attract the electron cloud itself. So when a cation of small size means having higher charge density, because charge density को हम represent करते हैं सिग्मा के साथ, that is charge per unit area. Smaller the area, more the charge density, and if more the charge density, more is its tendency to attract the electron cloud. So when a cation of small size approaches an anion, the electron cloud of bigger anion is attracted towards the cation. ये आपका स्मॉल साइज cation है और ये क्या स्टूडेंट आपका बिगर साइज अनायन है. Whenever इनमें स्टूडेंट आपस में क्या है? आयनिक बॉन्ड. क्या है? आयनिक बॉन्ड. क्योंकि हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में भी क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर है. अब ये कैटायन है और ये क्या है? अनायन, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड. कह रहा है व्हेन ए स्मॉल साइज कैटायन इज इन कांटेक्ट विद लार्ज साइज अनायन, चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट किसकी ज्यादा है? कैटायन की. बिकॉज साइज क्या है कैटायन का? स्मॉल. चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा. स्टूडेंट ये कैटायन क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करना शुरू कर देगा? अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. और इस एनायन की शेप क्या कर देगा? डिस्टॉर्ट कर देगा. स्टूडेंट इस एनायन की शेप क्या थी? स्फेरिकल सिमेट्रिकल. लेकिन जैसे ये स्मॉल साइज कैटायन इस लार्ज साइज एनायन के कांटेक्ट में आया तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से कैटायन क्या करेगा? अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्टूडेंट देखिए क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये वाला स्फेरिकल सिमेट्रिकल था स्टूडेंट, ये कहां पे शिफ्ट होना शुरू हो गया? टुवर्ड्स द कैटायन. व्हाई टुवर्ड्स द कैटायन? बिकॉज साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज मोर. एंड क्या होगा स्टूडेंट? आपका जो बॉन्ड है वो क्या हो गया? गेट्स डिस्टॉर्टेड.
So whenever a cation of small size approaches an anion of bigger size, means its electron cloud of bigger anion is attracted towards the cation. अगर एनाइन का, बिगर एनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ अट्रैक्ट होगा? कैटाइन की तरफ, स्मॉल साइज कैटाइन की तरफ, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिस्टॉर्टेड. इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन गेट्स डिस्टॉर्टेड बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, बट व्हेन this large size anion is in contact with small size cation, then this charge cloud, ये वाला जो spherical symmetrical था स्टूडेंट, ये कहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गया? towards the small sized cation, and this theory is called polarization. This distortion effect is called polarization of the anion. किसकी स्टूडेंट पोलराइजेशन हुई? एनाइन की. बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हुआ, किसका हुआ डिस्टॉर्ट? एनाइन का. कैटाइन तो स्टूडेंट वहीं का वहीं है. ये देखिए सिर्फ कैटाइन क्या कर रहा है? एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जब अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगी. मींस आपका आयनिक कंपाउंड से क्या बनना शुरू हो गया? कोवलेंट कंपाउंड. क्या बनना शुरू हो गया? कोवलेंट कंपाउंड. सो डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ एनाइन. स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रही है? डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ एनाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या था? स्फेरिकल सिमेट्रिकल. लेकिन जैसे ये अनायन आपका स्मॉल साइज्ड कैटाइन के कांटेक्ट में आया, आयनिक बॉन्ड बना इन दोनों में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई. लेकिन अगर ये आपका कैटाइन का साइज स्मॉल होगा, देन ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन, कैटाइन क्या करेगा? अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो कैटाइन था वो क्या हो गया स्टूडेंट? आपका डिस्टोर्ट हो गया, क्योंकि चार्ज कहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गया? टुवर्ड्स द स्मॉल साइज्ड कैटाइन की तरफ. और जो ये आपका एनाइन था, ये आपका एनाइन था, और ये आपका क्या है? कैटाइन था. ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियस वहीं के वहीं रहेंगे. जो आपके न्यूक्लियस है वहीं के वहीं रहेंगे. सिर्फ क्या शिफ्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्या शिफ्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका कैटाइन है स्मॉल साइज्ड, और ये आपका एनाइन जो है वो क्या है? लार्ज साइज. सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन shift towards a small size cation, and this term is called a polarization of anion. किसकी polarization हुई? किसकी distortion हुई shape की? anion की. So this is the polarization of anion. This is the electron charge of anion. This is anion, and this is the electron charge of cation. ठीक है स्टूडेंट, वो वहीं का वहीं है, उसकी distortion नहीं हुई. किसकी distortion हुई? anion की. So that's why polarization किसकी हुई? anion की. सो अब आ गया फजन्स रूल. द पावर ऑफ कैटाइन. स्टूडेंट किसकी पावर थी? कैटाइन की. कैटाइन की पावर थी एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. द पावर ऑफ कैटाइन टू पोलराइज नियर बाय एनाइन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर. किसकी पावर स्टूडेंट? कैटाइन की. किसकी पावर? कैटाइन की. कैटाइन की पावर है भी कि नहीं एनाइन को पोलराइज करने की? अगर तो कैटाइन की पावर पोलराइज करने की है तो स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे? उस कैटाइन की पोलराइजिंग पावर. एंड टेंडेंसी ऑफ एन अनाइन. अब अनाइन क्या हो रहा है स्टूडेंट? अनाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा था? डिस्टॉर्ट. द टेंडेंसी ऑफ एन अनाइन टू गेट डिस्टॉर्टेड और पोलराइज्ड. कौन पोलराइज होगा? अनाइन. कौन करेगा? बाय द कैटाइन. कैटाइन करेगा, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी. सो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन, तो वो क्या हो गई? पोलराइजेबिलिटी. किसकी? एनाइन की. एनाइन पोलराइज्ड हो रहा है और कर कौन रहा है? कैटाइन. सो दैट्स वाई पोलराइजिंग पावर किसकी है? कैटाइन की. और पोलराइजेबिलिटी हो कौन रहा है? एनाइन. सो ड्यू टू पोलराइजेशन सम सॉर्ट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स अकर्स बिटवीन टू आयंस. सो कह रहा है पोलराइजेशन के कारण क्या हो गया? सम सॉर्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर बिटवीन टू आयंस. जो ये आपका आयनिक कंपाउंड बना हुआ था बिटवीन टू आयंस के बीच में, अब उनके बीच में क्या होनी शुरू हो गई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी स्टार्ट हो गई ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन बाय कैटाइन, एंड द बॉन्ड शो सम कोवलेंट कैरेक्टर. अब आयनिक कैरेक्टर के साथ साथ क्या शो हो रहा है स्टूडेंट? आपका कोवलेंट कैरेक्टर. क्या शो हो रहा है? कोवलेंट कैरेक्टर. सो कोवलेंट कैरेक्टर कब शो होगा? जब एक स्मॉल साइज कैटाइन लार्ज साइज एनाइन को क्या करेगा? पोलराइज. ठीक है स्टूडेंट, और आयनिक कैरेक्टर होने के साथ साथ
कौन सा करेक्टर शो होगा? कोवलेंट करेक्टर. सो रूल, फाइजेंस रूल, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन. किसकी पोलराइजेशन? एनाइन की. कौन करेगा? कैटाइन. द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन और इंक्रीज्ड कोवलेंट करेक्टर. जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा स्टूडेंट, उतना कोवलेंट करेक्टर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. अब इंक्रीज्ड कोवलेंट करेक्टर और इंक्रीज्ड मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. और वो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं? पहला फैक्टर क्या है? स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन. जो आपके कैटाइन का साइज है स्टूडेंट, वो क्या होना चाहिए? स्मॉल. सबसे पहला रूल, ताकि कैटाइन की चार्ज डेंसिटी क्या हो? ज़्यादा. चार्ज ओवर एरिया. जितना कैटाइन का साइज स्मॉल होगा उतनी कैटाइन की चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा. और उतनी कैटाइन की अट्रैक्टिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, किसकी? एनाइन की, क्या होगी? ज़्यादा. सो स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर. स्टूडेंट, जितना कैटाइन का साइज स्मॉल होगा उतनी उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी. मींस वो उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनाइन का क्या करेगा? डिस्टॉर्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर. ठीक है स्टूडेंट्स. सो दैट इज ग्रेटर विल बी द कोवलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड. सो क्या रिजल्ट निकला? स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन मींस मोर चार्ज डेंसिटी, means greater is its polarizing power, means polarizing power means greater is its tendency to distort the electron cloud of an ion, and greater will be the covalent nature of the bond. in addition, ठीक है स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड तो बना हुआ था, इन एडिशन अब कौन सा बॉन्ड बन गया है? कोवलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड ये नहीं खत्म हो गया स्टूडेंट, क्या हो रहा है? आयनिक बॉन्ड के साथ साथ वो आयनिक कंपाउंड आपका कोवलेंट नेचर भी शो करना स्टार्ट हो गया है. So on moving down a group, अब स्टूडेंट on moving down the group क्या होगा? साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है. The polarizing power of the cation goes on decreasing. Why decreasing? Because atomic radii क्या होगा? इंक्रीज होगा. अब स्टूडेंट ये वाला केस क्या था? स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन. क्योंकि कैटाइन का साइज स्मॉल होगा तभी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तभी उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की ज्यादा होगी. किसकी? एनाइन की. तभी कैटाइन, स्मॉल साइज कैटाइन लार्ज साइज एनाइन को डिस्टॉर्ट कर पाएगा. और स्टूडेंट डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो इट मींस पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है. ठीक है स्टूडेंट, अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगी मींस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप. एंड व्हाइल इट इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड. पीरियड में क्या होता है स्टूडेंट? अलोंग ए पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है. अब जितना साइज डिक्रीज होता जाएगा उतनी चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी. जितनी चार्ज डेंसिटी कैटाइन की बढ़ती जाएगी उतनी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन बढ़ता जाएगा. जितनी पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाएगी उतनी कोवलेंट करेक्टर, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा. दस पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन फॉलोज द ऑर्डर. अब स्टूडेंट ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम, ये क्या है? ग्रुप 1 एलिमेंट. अब ये सारे कैटाइंस हैं. ये क्या है? सारे के सारे कैटाइंस. क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? कैटाइंस एंड एनाइंस. अब डाउन द ग्रुप स्टूडेंट साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. अगर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी? कैटाइन की डिक्रीज करेगी. बिकॉज जितना साइज स्मॉल होगा, लिथियम आयन का साइज क्या है? सबसे स्मॉल. सो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या है? सबसे ज्यादा. इट मींस आयनिक बॉन्ड के साथ साथ लिथियम कंपाउंड्स क्या शो कर रहे हैं स्टूडेंट? आपके लिथियम आयंस क्या शो कर रहे हैं? आल्सो कोवलेंट नेचर. सो डाउन द ग्रुप atomic radii increases and polarizing power decreases means covalent nature ionic compound में क्या हो रहा है? decreases. So that's why lithium chloride is more covalent than potassium chloride because lithium ion is smaller in size than potassium. स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन भी है, कह रहा है लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट. अब स्टूडेंट ये दोनों कैटाइन एंड अनायन है. ये क्या है? आयनिक कंपाउंड्स. और KCl भी क्या है स्टूडेंट? पोटाशियम क्लोराइड भी क्या है आपका? आयनिक कंपाउंड. अब कह रहा है लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन पोटाशियम क्लोराइड बिकॉज लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज. स्मॉलर इन साइज, मोर चार्ज डेंसिटी. इफ इट्स मोर चार्ज डेंसिटी it means it has more tendency to attract the electron cloud of large size anion means chloride ion.
अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे शिफ्ट हो गया स्टूडेंट, आपका कैटायन की तरफ, इट मींस इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, इन एडिशन टू आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसके साथ साथ क्या होना स्टार्ट हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स वाई लिथियम क्लोराइड is more covalent than potassium chloride because lithium cation is smaller in size than potassium cation। स्टूडेंट ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है और मैंने ओवर कर दिया कि why lithium chloride is more covalent than potassium chloride। this is the reason of this question, this is the NCERT question, why lithium chloride is more covalent than potassium chloride, and I have explained this question, lithium chloride is more covalent than potassium chloride because lithium ion is smaller in size than potassium ion. So lithium ion has more charge density than potassium ion. So lithium cation has more tendency to attract the electron cloud of large size chloride ion. So that's why lithium chloride is more covalent than potassium chloride. So ionic forces के साथ साथ electrostatic forces के साथ साथ sharing of electrons also takes place between the lithium chloride than potassium chloride. So as the along द पीरियड क्या हो रहा है स्टूडेंट, लिथियम टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम, क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा स्टूडेंट तो पोलराइजेशन क्या होगी स्टूडेंट, इंक्रीज करेगी। अगर पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी तो कोवलेंट करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मींस फॉर एग्जांपल आपका सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। स्टूडेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन सोडियम क्लोराइड। ये देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब सोडियम आयन इस क्लोराइड आयन को इतना डिस्टॉर्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं डिस्टॉर्ट कर पा रहा, बिकॉज सोडियम आयन का साइज क्या है, लार्ज। अब अलॉन्ग ए पीरियड सोडियम आयन टू मैग्नीशियम आयन साइज क्या हो गया, डिक्रीज। और ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले ऐसे था, अब जैसे ही मैग्नीशियम आयन का साइज स्मॉल हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गया, टुवर्ड्स द मैग्नीशियम आयन होना स्टार्ट हो गया स्टूडेंट। अब मैग्नीशियम आयन टू एल्यूमिनियम आयन अलॉन्ग ए पीरियड साइज अगेन डिक्रीज हो गया। अब फिर से देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोराइड आयन कहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गया, टुवर्ड्स द एल्यूमिनियम आयंस। अब यहाँ पे क्या होनी शुरू हो गई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि ये दोनों आयंस आपके क्या दूर दूर थे और इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब स्टूडेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या हो गया, एल्यूमिनियम आयंस का साइज एज कंपेयर टू सोडियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस क्या है, स्मॉल है। स्मॉल साइज होने की वजह से एल्यूमिनियम आयंस की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, उसने लार्ज साइज क्लोराइड अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर लिया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। मींस यहाँ पे अब क्या होनी शुरू हो गई है, एल्यूमिनियम आयंस और क्लोराइड आयंस की शेयरिंग ऑफ electrons। This is the region between the aluminum ions and chloride ions where the sharing of electron takes place and covalent nature starts in addition with the ionic electrostatic force of attraction. So along a period covalent character increases. So again this is NCERT question, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कह रहा है सोडियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयंस, और ये आपका क्या है, Cl नेगेटिव आयन। कह रहा है स्मॉलर साइज, इंक्रीज इन चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन, इंक्रीजेज इट्स पोलराइजिंग पावर। और ये आपका स्टूडेंट एनसीईआरटी एक क्वेश्चन अगेन आ गया, कह रहा है YaLCl3 इज मोर कोवलेंट देन NaCl। कह रहा है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का कोवलेंट करैक्टर क्या है, सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा क्यों है, जबकि स्टूडेंट दोनों कौन है, आयनिक कंपाउंड्स। सोडियम क्लोराइड भी आपका आयनिक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी आपका आयनिक कंपाउंड है, लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड के साथ साथ इन एडिशन कौन सा करैक्टर आ रहा है, कोवलेंट करैक्टर। Because aluminium ions are smaller than sodium ions। अगर aluminium ions का साइज स्मॉल है then aluminium ions क्लोराइड आयंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इट्स हाई चार्ज डेंसिटी, और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट करके कहाँ ले आएगा, aluminium ions की तरफ। और इस वाले रीजन में स्टूडेंट क्या शुरू हो जाएगी, शेयरिंग। यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोवलेंट करैक्टर। क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोवलेंट करैक्टर। सो दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन सोडियम क्लोराइड ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ एल्यूमिनियम आयंस देन सोडियम आयंस। और स्टूडेंट ध्यान से देखिए मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या स्टूडेंट, ज़्यादा, बिकॉज जितना आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या आ रहा है स्टूडेंट, आयनिक करैक्टर थोड़ा कम हो रहा है और उसके साथ साथ क्या आ रहा है, कोवलेंट करैक्टर।
अब जब कोवलेंट करैक्टर आयनिक करैक्टर के साथ साथ आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीजेस, बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट सॉलिड्स। ठीक है स्टूडेंट, जैसे जैसे आपका आयनिक टू कोवलेंट जा रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है स्टूडेंट। तो सेकंड पॉइंट, लार्ज साइज ऑफ एनाइन। स्टूडेंट पहले क्या था, स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, अब क्या आ गया, लार्ज साइज ऑफ एनाइन। लार्ज साइज ऑफ एनाइन का मतलब है एनाइन की चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम। स्टूडेंट या तो कैटाइन की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर तो वो स्मॉल साइज है कैटाइन तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अट्रैक्ट करने की ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। अब स्टूडेंट एनाइन का अगर साइज लार्ज है, एनाइन का अगर ये आपका स्मॉल साइज फ्लोराइड आयन है, ये क्या आ गया आपका लार्ज साइज क्लोराइड आयन आ गया, और अगेन यहाँ पे क्या आ गया, लार्ज साइज ब्रोमाइड आयन आ गया। इट मीन जो चार्ज है कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम आयंस की तरफ। कह रहा है लार्जर द साइज ऑफ एनाइन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। अब पहले कैटाइन पोलराइज कर रहा था, अब यहां पे क्या, एनाइन पोलराइज हो रहा है। पहले कैटाइन पोलराइज कर रहा था, अब किसकी टर्न आ गई, एनाइन की। अब यहां पे टेंडेंसी है कि एनाइन पोलराइज हो रहा है। अब कह रहा है जितना साइज एनाइन का लार्जर होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, कम। चार्ज डेंसिटी कम है मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, दे आर नॉट टाइटली विद द न्यूक्लियस ऑफ द एनाइन, तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, कैटाइन की तरफ। सो लार्जर द साइज ऑफ एटाइन, लार्जर साइज मीन चार्ज डेंसिटी चार्ज ओवर एरिया, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर एनाइन की चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टूडेंट इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एनाइन के न्यूक्लियस के साथ क्या है, लूजली अट्रैक्टेड है, तो लूजली अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली कहां शिफ्ट हो जाएगा, कैटाइन की तरफ। कहां शिफ्ट हो जाएगा, कैटाइन की तरफ। फिर से देख लिए, अगर साइज लार्ज है तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। स्टूडेंट अगर चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी कम का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस न्यूक्लियस के साथ क्या है, लूजली अट्रैक्टेड। अगर वो लूजली अट्रैक्टेड है, अगर तो उसके कॉन्टैक्ट में क्या आ गया, कैटाइन आ गया, कोई कैटाइन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कैटाइन की तरफ। क्यों, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या थी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की, स्मॉल। क्यों स्मॉल थी, क्योंकि साइज लार्ज था। साइज लार्ज था, डिस्टेंस ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम थी, चार्ज डेंसिटी कम थी, तो इजिली ये कहां शिफ्ट हो गया, कैटाइन की तरफ। अगर ये कैटाइन की तरफ शिफ्ट हो गया तो मींस आपका जो एनाइन था, ये वाला एनाइन था, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, डिस्टोर्ट हो गया। डिस्टोर्ट मतलब वो क्या हो गया, पोलराइजिंग पावर, पोलराइज्ड हो चुका है। तो पोलराइज्ड हो चुका है मतलब उसमें आयनिक बॉन्ड के साथ साथ क्या आ गया, कोवलेंट करैक्टर। सो लार्जर द साइज ऑफ एनाइन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर, मींस ग्रेटर विल बी द कोवलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड, उतना कोवलेंट करैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट आपका, ज्यादा आएगा। सो पोलराइजेबिलिटी एनाइन की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि उसने पोलराइज्ड होना है। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइन कौन करता है, बाय गिवन कैटाइन, कैटाइन करता है। डिक्रीजेज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, बिकॉज स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है एनाइन का, डिक्रीज करेगा। अगर आपका साइज डिक्रीज करेगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहां पे देखिए, अगर आपका लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है आपका एनाइन का, डिक्रीज करता है। अगर साइज डिक्रीज करेगा, अगर साइज डिक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटाइन की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा। इट मींस अलोंग ए पीरियड साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज करेगा तो मींस पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन डिक्रीज करेगी। अगर पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन डिक्रीज करेगी तो कोवलेंट करैक्टर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। while it increases on moving down a group, so down a group से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज अगर इंक्रीज होगा, जैसे फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन, साइज क्या हो रहा है स्टूडेंट आपका, इंक्रीज कर रहा है। साइज अगर इंक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी मींस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अट्रैक्शन थी विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। देन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन इजिली shift towards the small sized cation and greater its polarizability. So down the group
साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, एनाइन अपने आप ही पोलराइजेबल क्या होगा, पोलराइजेबल, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन क्या होगा, इंक्रीजेज. सो आयोडीन एनाइन इज मोर पोलराइजेबल देन ब्रोमाइड आयन, देन क्लोराइड आयन एंड देन फ्लोराइड आयन. ठीक है स्टूडेंट. सो दैट्स व्हाई lithium iodide is more covalent than lithium fluoride. Again, this is NCERT question and I have explained this one. Why lithium iodide is more covalent than lithium fluoride? Because size of anion, अब यहाँ पे स्टूडेंट कटाइन सारे सेम ही है, लिथियम ही है. अब साइज ऑफ एनाइन, आयोडीन आयन इज मोर देन फ्लोराइड आयन. साइज अगर ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट मैं ये बोल चुका हूँ, साइज अगर ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी. चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी तो साइज अगर लार्ज होगा तो चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी तो ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के क्या होगी, कम होगी. तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ईजिली कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, कैटायन की तरफ. अगर ये शिफ्ट हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया. तो मीन्स यहाँ पे कौन सा करैक्टर आ जाना है, कोवलेंट करैक्टर. So that's why lithium iodide is more covalent than lithium fluoride. ठीक है स्टूडेंट. सो क्या हो रहा है, सोडियम टू क्लोराइड. अब क्या हो रहा है, ये आपका कैटायन सेम है स्टूडेंट, सोडियम कैटायन, और क्या हो रहा है, Cl नेगेटिव टू Br नेगेटिव, Br नेगेटिव टू Y नेगेटिव. साइज क्या हो रहा है स्टूडेंट, बढ़ रहा है. और लार्जर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर एनायन होल्ड्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूजली. ठीक है स्टूडेंट, मैं बता चुका हूँ जितना साइज ये लार्ज होगा उतने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये आयोडाइड आयन क्या करेगा, लूजली हेल्ड. अगर वो प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कैटायन की तरफ. किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कैटायन की तरफ. और कौन सा करैक्टर आ जाएगा, कोवलेंट करैक्टर. कौन सा करैक्टर आ जाएगा, कोवलेंट करैक्टर. सो लार्जर एनायन होल्ड्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूजली means more polarization occurs. So that's why sodium iodide is more covalent than sodium chloride, because size of anion means iodide ion is larger than chloride ion. अगर साइज लार्जर होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड विद द न्यूक्लियस एंड दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड easily shifted to the small sized cation and more is its polarization. More polarization means more covalent character. So that's why sodium iodide is more covalent than sodium chloride. So third factor, large charge on either of the two ions. As the charge on the ion increases, the electrostatic attraction of the cation, कौन student attract करेगा, cation. The electrostatic attraction of the cation for the outer electrons of the anion, किसको अट्रैक्ट करेगा, एनाइन के आउटर इलेक्ट्रॉन्स को. कैटायन क्या करेगा, एनाइन के आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. The electrostatic attraction of the cation for the outer electrons of the anion also increases. With the results, its ability for forming the covalent bond increases. जितने स्टूडेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे उतने कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज को करेगा. क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन थी स्टूडेंट, वो चाहे आपके इलेक्ट्रॉन्स पास आए चाहे ना आए, उनमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड. एंड आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. और आपके आयंस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. आयंस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. तो आयंस फिक्स्ड होने की वजह से आयंस तो मूव करेंगे नहीं आयनिक कंपाउंड में. क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर गया तो मीन्स इन यहाँ पे क्या होनी शुरू हो गई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो गई तो मीन्स क्या होना स्टार्ट हो गया, कोवलेंट करैक्टर. क्या स्टार्ट हो गया, कोवलेंट करैक्टर. फिर से देख लीजिए, ये आपके आयंस हैं A+ B नेगेटिव. स्टूडेंट ये क्या है, फिक्स्ड, ये मूव नहीं कर रहे. आप सोचो कि ये आपके आयनिक कंपाउंड में आपके आयंस मूव कर रहे हैं, वो नहीं मूव कर रहे. अब अगर कैटायन का साइज स्मॉल है मीन्स इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स इट्स हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन. और अगर इसका साइज लार्ज है मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है, लूजली हेल्ड विद द न्यूक्लियस ऑफ एनाइन. तो क्या होगा, कैटायन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनाइन के, और एनाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप ही कहाँ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, कैटायन की तरफ. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होनी शुरू होगी, जो मैंने ये वाला शेडेड पोर्शन है यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ कैटायन एंड एनायन मींस कोवलेंट करैक्टर स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया है? आयंस आपके फिक्स्ड हैं, ए प्लस और बी नेगेटिव, वो नहीं मूव कर रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पे क्या होना शुरू हो गया? कैटायन और एनायन का क्या होना शुरू हो गया? शेयर होना शुरू हो गया, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होना शुरू हो गया है? इंक्रीज होना शुरू हो गया है। सो कह रहा है अगर क्या है चार्ज आयंस का ज़्यादा है तो कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब ये AlCl3 है, ये सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है या एल्यूमिनियम क्लोराइड है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कितना है? एल्यूमिनियम का 3+ और AlCl3, एल्यूमिनियम 3+ और आपका 3Cl नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट। सो इसका यहाँ पे कितना है? +1, मैग्नीशियम आयन का +2, एल्यूमिनियम आयन का +3, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितने आपके क्लोरीन है? 2, तो कितना आ गया? -2। कितने क्लोराइड आयन है? 3, तो कितना आ गया? 3 नेगेटिव। सो मोर द चार्ज ऑन ईदर ऑफ 2 आयंस, more the attraction of the electron clouds, then if more the attraction of the electron clouds and ions आपके fixed है, ions remove कर रहे, if more the attraction of the electron clouds, तो then वहां पे क्या स्टार्ट होना शुरू होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन मैग्नीशियम क्लोराइड देन सोडियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन और भी है, कह रहा है वाई FeCl3 हैज ग्रेटर कोवलेंट करैक्टर देन FeCl2। अब स्टूडेंट FeCl3 है, FeCl3 का मतलब है आपका Fe3+ आयन और 3Cl नेगेटिव आयन, और FeCl2 का मतलब क्या है? Fe2+ आयन 2Cl नेगेटिव आयन। अब स्टूडेंट FeCl3 में चार्ज कितना है कैटायन का? Fe3+, और FeCl2 में चार्ज कितना है आयरन का? Fe2+। और मैंने कहा है जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी, मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, और कोवलेंट करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो दैट्स वाई FeCl3 हैज़ ग्रेटर कोवलेंट करैक्टर देन FeCl2 बिकॉज Fe3+ आयन हैज़ ग्रेटर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। अब स्टूडेंट ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते जाएंगे उतना साइज क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा। ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर में स्टार्ट में था, वाई साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम एंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द एटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफ इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन साइज ऑफ आयन क्या होगा? डिक्रीजेस। सो Fe3+ का साइज Fe2+ आयन से क्या है? स्मॉल। एक तो Fe3+ आयन का साइज स्मॉल है, ऊपर से चार्ज भी क्या है? ज़्यादा। तो इट मीन्स Fe3+ आयंस की पोलराइजेशन क्या है? ज़्यादा, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू Fe2+। सो दैट्स वाई FeCl3 हैज़ ग्रेटर कोवलेंट करैक्टर। सो Fe3+ आयन हैज़ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन Fe2+ आयन। ठीक है स्टूडेंट। सो लास्ट फोर्थ करैक्टर, electronic configuration of the cation, that for the two ions of the same size and charge, let's suppose दो ions हैं, उनका साइज भी सेम है और चार्ज भी सेम है। अब सुन कैसे कंपेयर करेंगे? कह रहा है बट वन विद ए स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बिहेव कर रही है? नोबल गैसेस की तरफ, सॉरी नोबल गैसेस की तरह। तो स्यूडो मीन्स है नहीं लेकिन बिहेव हो रहा है। सो कह रहा है वन विद ए स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर पोलराइजिंग देन ए कैटायन विद एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है जिसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है नहीं लेकिन बिहेव कर रही है, उसमें पोलराइजिंग पावर मीन्स उसमें कोवलेंट करैक्टर आने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू वो वाला कैटायन जिसकी एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका CuCl, कह रहा है CuCl क्यूप्रस क्लोराइड इज मोर कोवलेंट देन सोडियम क्लोराइड। कह रहा है व्हाई? अब स्टूडेंट आप पहले कॉपर की देख लीजिए क्या था, आपने आर्गोन तक वैसे लिख लिया, और इसकी आपको पता है एक्सेप्शनल केस था 4s1 3d10। अब स्टूडेंट Cu+ आयन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये भी मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? फोर्थ शेल से। तो ये आपका 4s1 निकल गया, बाकी क्या रह गया? 3d10। अब स्टूडेंट ये क्या आपका
फुल्ली फिल्ड। अब ये क्या बिहेव कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, लेकिन कैसे बिहेव कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18। कह रहा है CuCl इज मोर कोवलेंट दैन सोडियम क्लोराइड बिकॉज Cu प्लस कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कैसे स्टूडेंट आपका, नियॉन 3s2 3p6 3d10 4s तो स्टूडेंट आपका रिमूव हो चुका हुआ है, किसमें, Cu प्लस आइन में। ये मैं किसी लिख रहा हूँ, Cu प्लस आइन की। 10 6 18 सॉरी 16 प्लस 2 कितने हो गए स्टूडेंट, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब है नहीं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये क्या है, बिहेव कर रहा है कि मेरा ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। So CuCl is more covalent than sodium chloride because Cu plus ions contain 18 electrons in outermost shell, which brings greater polarization of the anion than sodium ions. Sodium ions में एक्चुअल क्या है, सोडियम आयंस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, एक्चुअली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और सोडियम कैटायन का कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 का मतलब है 1s2 2s2 2p6। और ये क्या है, एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये वाली 3s2 3p6 3d10 ये क्या थी स्टूडेंट, है फुल्ली फिल्ड। ये क्या है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, स्यूडो, नॉट एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट देयर ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, so their electronic configuration just behave like a noble gas। अब जिन कैटायंस की कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी स्टूडेंट, उनमें जो कोवलेंट कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा, मोर देन उन वाले कैटायंस में जिनकी एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। सो दैट्स व्हाई CuCl इज मोर कोवलेंट देन सोडियम क्लोराइड बिकॉज Cu प्लस आयंस कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल विच ब्रिंग्स, उसकी पोलराइजेशन क्या होगी, अनाइन को पोलराइज करने की ज़्यादा, देन सोडियम कैटायंस कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, इनकी इसकी क्या है, एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट्स व्हाई CuCl इज मोर कोवलेंट देन सोडियम क्लोराइड। क्योंकि सोडियम क्लोराइड है तो वो स्टूडेंट आपका क्या है, प्योरली आयनिक, प्योरली आयनिक। क्यों, क्योंकि जो सोडियम कैटायन है वो क्या है, एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बिहेव शो कर रहा है, और इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आने के चांसेस क्या हैं, वेरी वेरी लेस। सो दैट्स व्हाई NaCl इज प्योरली आयनिक कंपाउंड। और जो कैटायन है नहीं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन क्या बिहेव कर रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिहेव कर रही है, तो स्टूडेंट उसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर नहीं आएगा। कौन सा कैरेक्टर आएगा, कोवलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आएगा, कोवलेंट कैरेक्टर। सो नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड दिस विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। और स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये फजन्स टूल्स आपका इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। आएंगे आपको स्टूडेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही, ये रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है कि इनके फैक्टर याद कर लो, डायरेक्ट फजन रूल्स आपके एग्जाम में आ जाएगा। आएगा क्या, जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वाई CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl, जैसे मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ इस वाले लेक्चर में, तो आपने ध्यान से सारे क्वेश्चंस देखने हैं, कुछ NCERT क्वेश्चंस भी हैं। सो इन लेक्चर्स को आपने ध्यान से देखना है, बिकॉज मैं आपको हर लेक्चर के एंड में ये बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल चैप्टर एंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिशन्स। ठीक है स्टूडेंट, सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स।